गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी मॉलिक्यूल मतलब एक न्यूट्रल स्पीसीज में और आयन का मतलब है किसी भी चार्ज्ड स्पीसीज में फॉर्मल चार्ज को काउंट कैसे किया जाता है। फॉर्मल चार्ज निकालने का बेटा फॉर्मूला है, देखिए, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए फ्री एटम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल एटम है उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। दूसरा है बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, उस एटम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स, नॉट पेयर बेटा, बच्चे गलती करते हैं, पेयर काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब शेयरिंग कब होगी, जब दो एटम्स क्या बनाएंगे बेटा, बॉन्ड। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम के लिए हम सिंबल यूज कर देते हैं बेटा V। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम सिंबल यूज कर देते हैं L, और शेयर्ड या बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम सिंबल क्या यूज कर देते हैं S। तो फॉर्मल चार्ज के लिए बेटा हम फॉर्मूला क्या बोलते हैं, V माइनस L माइनस S। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल, इन ओजोन, ओजोन इज O3 मॉलिक्यूल। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, फॉर्मल चार्ज हर ऑक्सीजन एटम पे, किसमें, ओजोन। सबसे पहले ओजोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करवाइए बेटा। ओजोन 3 है, 3 ऑक्सीजन होंगे ओजोन में। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8। अब एक ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ओजोन में ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 3। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, एक में 6 हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे, 18। तो इस तरह से हम क्या काउंट कर सकते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या काउंट कर सकते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए बेटा एक बार इसकी। स्ट्रक्चर में देखिए बेटा, हमने 3 ऑक्सीजन एटम लिए, 1 2 3। ओके, तीनों के बीच में एटलीस्ट एक क्या लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक शेड पेयर तो होगा ही। एक के बीच में लगा दीजिए डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन की तरफ 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 और लग जाएंगे। इस ऑक्सीजन की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे। इस ऑक्सीजन की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको, देखिए यहाँ से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 थे इसके पास, 2 इसने शेयर करेगा। यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, इसके पास भी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या रहेगी, ऊपर वाली ऑक्सीजन, ऊपर वाली ऑक्सीजन में बेटा 4 और 2 6 ही हुए, तो एक क्या अरेंज कर दें, लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन देखो पहले कितने हुए हैं, 2 4 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, टोटल 18 है। पहला रूल कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह अरेंज करो ताकि हर स्पीसीज का क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट। इस ऑक्सीजन पे बेटा 8 है, इस पे भी 8 है, इस पे 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 है। अब क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन था बेटा, 2 ऑक्सीजन एटम इसके साथ यहाँ है, लेफ्ट वाले के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, और राइट वाले के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड।
डबल वाले में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 ही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रह गए इस पे। सिंगल में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमने इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स और लगा दिए। इस ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और अरेंज कर दिए तो इसका भी क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। तो अब देखिए बेटा, हमें निकालना है, हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। इसको मान लिया कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसको फर्स्ट ऑक्सीजन एटम कह दिया, इसको सेकंड ऑक्सीजन एटम कह दिया और इस वाले को बेटा थर्ड ऑक्सीजन एटम कह दिया। ओके, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। फर्स्ट वाले पे देखिए कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला फिर लिखते हैं बेटा आपके लिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ S। V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम। V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच एटम। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑक्सीजन है, कोई भी ऑक्सीजन है, हर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। पहला क्या है बेटा, 1 2 3, 3 तो बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड 3 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। बट लोन पेयर कितना है, 1 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, क्योंकि एल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर। पहला कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। कितना आ गया बेटा, सोल्व करके ये 3 कट गया, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हमने क्या किया, फर्स्ट एटम पे फॉर्मल चार्ज निकाल दिया। अब दूसरे पे आइए बेटा, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड एटम। दूसरे एटम पे ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने होंगे, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर 1 2 3 4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये 1 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन देखने, हमें बॉन्ड नहीं देखने। सॉल्व करके ये कितना आ गया बेटा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा थर्ड एटम पे निकालिए फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही है, थर्ड एटम भी, इसमें कितने होंगे, 6 माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है बेटा, ये 1 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो ये कितना आ गया, 1। तो 6 माइनस 7 कितना आ गया, -1। 6 माइनस 7 कितना आ गया, -1। तो इस तरह हम बेटा क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी केमिकल स्पीसीज में फॉर्मल चार्ज, किसी भी केमिकल स्पीसीज में फॉर्मल चार्ज। ऐसे ही एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या बेटा, CO3 नेगेटिव। तो सबसे पहले कार्बोनेट में एटम्स कितने हैं बेटा, एक तो कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है बेटा। तो कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 4। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6। ओके, फिर क्या निकाले हमने, कल किया था टॉपिक लेवी स्ट्रक्चर का, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलवाइए बेटा। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, एक कार्बन में 4, एक ऑक्सीजन में 6 है, 3 में कितने होंगे, 18। 2 नेगेटिव है, नेगेटिव ऐड हो जाता है तो 18 और 6 24 क्या हो गए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखिए, इसकी लेवी स्ट्रक्चर कल ड्रॉ की थी हमने, किन्हीं भी 2 कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड और किन्हीं भी 2 एटम्स के साथ क्या अटैच कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 24।
सिंगल वाले के साथ अटैच कर दिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस सिंगल के साथ भी अटैच कर दिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इस डबल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स अटैच कर दिए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स। काउंट कर दीजिए बेटा, 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 4 बॉन्ड में 8, 16 और 8 है 24, 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। अब इस एटम को बोल दिया फर्स्ट, एटम को बोल दिया सेकंड, इस एटम को बोल दिया थर्ड, और इस एटम को क्या बोल दिया फोर्थ। तो हर एटम पे इंडिविजुअली हम क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। पहले एटम पे निकलवाइए बेटा, पहले एटम कोई भी एटम है, हर किसी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। तो देखिए बेटा V, पहला एटम हमारा क्या है, पहला एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 1 2 3 4 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ, शेयर्ड या बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, 6 माइनस 6 कितना आ गया बेटा 0, मतलब पहले ऑक्सीजन पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। दूसरे पे निकालिए बेटा, सेकंड एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बेटा 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 माइनस हाफ ऑफ, बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है बेटा एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, 6 माइनस 7 कितना आ गया बेटा -1। तीसरे पे निकलवाइए बेटा, तीसरा भी ऑक्सीजन ही ले लिया हमने, नंबरिंग कुछ भी दे सकते हैं आप। तीसरा भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, कितने बॉन्ड बना रहा है एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 1 आ गया, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी सेम है दूसरे और तीसरे पे, तो फॉर्मल चार्ज भी दोनों का क्या है बेटा -1। उसके बाद आ जाइए फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, फोर्थ एटम पे कैसे निकालेंगे, कार्बन बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 6, पहली शेल में 2 दूसरी में 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 माइनस, क्या इस पे कोई लोन पेयर है, हमने देखा बॉन्ड ही बने हुए, लोन पेयर तो कोई भी नहीं है, तो 0 माइनस हाफ ऑफ, बॉन्ड कितने बना रहा है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 8, तो 4 माइनस 4 कितना आ गया बेटा 0, कि कार्बन एटम के अंदर कोई भी फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कार्बन एटम के अंदर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है। तो इस तरह बेटा हम सबसे पहले फॉर्मल चार्ज के लिए क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर की लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद बेटा हम उसके अंदर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला फिर रिपीट करती हूँ बेटा, V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। V रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, L रिप्रेजेंट कर रहा है L फॉर लोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, और S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेयर्ड पेयर। ओके, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो जितने भी बॉन्ड होंगे उसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 2 से, और लोन पेयर के भी पेयर नहीं देखने बेटा, पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर हैं, बट लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, पहले ड्रॉ करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की लेवी स्ट्रक्चर और फिर ड्रॉ करेंगे उसका फॉर्मल चार्ज। ओके बेटा, थैंक यू।